हेलो दोस्तों, मैं दयाशंकर यादव। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में औसत चाल के प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। अक्सर छात्रों को औसत चाल के प्रश्नों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं इस वीडियो में औसत चाल के प्रश्नों का हल करने का बहुत ही सटीक और सरल तरीका बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद औसत चाल के प्रश्नों को आप लोग चुटकियों में हल करना सीख जाएंगे। तो आइए औसत चाल के प्रश्नों को देखते हैं। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, एक छात्र घर से स्कूल 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 30 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है, तो छात्र की औसत चाल ज्ञात करो। यही सवाल है। तो अगर हम इस सवाल को पहले फार्मूला के आधार पर लगाएं, जो पहला फार्मूला है औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, तो इस सवाल के अंदर कुल दूरी होना चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए। तो इस सवाल के अंदर क्या कुल दूरी दिया है? घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आता है, लेकिन यहाँ दूरी तो दिया ही नहीं है घर से स्कूल की दूरी। और फिर स्कूल से जब घर आ रहा था, जब जाते समय का दूरी नहीं पता तो आते समय की दूरी कैसे पता होगी? तो यहाँ करेंगे क्या? तो यहाँ अगर दूरी नहीं दिया है और वो दूरी समान है तो किसी भी दूरी को मान सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ इसका घर है, यहाँ स्कूल है, तो यहाँ से घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आ गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं दिया है, लेकिन 20 की चाल से जा रहा है, 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, 30 किमी प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो यहाँ कोई दूरी नहीं दिया है। तो यहाँ हम कोई दूरी मान लेते हैं। माना घर से स्कूल की दूरी, माना घर से स्कूल की दूरी क्या मानेंगे? जो लसा दिया है, यहाँ से 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 20 किमी प्रति घंटा, और यहाँ से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से लौट आया है, तो जो दोनों चाल दिया रहता है, जिस चाल से जाता है, जिस चाल से लौटता है, उन दोनों चालों का लसा मान लेते हैं, वही दूरी होती है। तो 20 और 30 का लसा क्या होगा? 60 होगा। लसा ऐसी संख्या होती है जो दोनों के पहाड़ा में हो, सबसे पहले जो दोनों को पहाड़ा में आ जाए, जो दोनों से भाग देने में पूरी विभाजित हो जाए। तो 60 देखिए 20 के भी पहाड़ा में, 30 के भी पहाड़ा में, 60 में 20 का भाग देंगे और 30 का भाग देंगे, दोनों से 60 कट जाएगी, तो यहाँ वह दूरी हो जाएगी 60 किमी। लसा मानेंगे 60 किमी। तो यहाँ घर से स्कूल की दूरी होगी 60 किमी। अब इस सवाल को लगाएंगे, जैसा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ कुल दूरी कितने हो जाएगी? कुल दूरी बराबर 60 किमी यहाँ से यहाँ गया और फिर 60 किमी लौट आया, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 120 किमी। अब बटे कुल समय लिखना है, तो कुल समय निकाल लीजिए। कुल समय बराबर क्या हो जाएगा? ये 60 किमी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो समय बराबर होता है, देखिए यहाँ दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी अगर 60 है और चाल 20 है, तो 60 बटे 20 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। या तो यहाँ लिख दीजिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 60 किमी गया और बटे 20 के चाल से गया, और प्लस फिर लौटा इस 60 किमी, फिर लौटा, तो कितना समय लगा? 60 किमी लौटने में लगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, 30 की चाल से लौटा है, तो दूरी 60 चाल 30। अब समय कुल कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 60 में 20 का भाग देंगे 3 और 60 में 30 का भाग देंगे 2, कुल 5 घंटे आ गया आपका समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 120, कुल समय 5 है, भाग दे दिया जाएगा तो आ जाएगा 5, नहीं 120 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 24 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार से औसत चाल ज्ञात करते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जब यहाँ दूरी नहीं दिया है, तो अगर वो समान दूरी है, समान दूरी का मतलब घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो यहाँ समान दूरी है, तो अगर समान दूरी की बात है तो यहाँ कोई भी दूरी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ दूरी क्या मानेंगे? ऐसी दूरी मानिए जो चाल जिस चाल से जा रहा है, जिस चाल से लौट रहा है, उन दोनों से वो संख्या विभाजित हो जाए। क्योंकि जब समय आप निकालेंगे तो दूरी बटे चाल लिखेंगे, तो वो जो दूरी मानेंगे तो इस चाल से कटना चाहिए। तो आप लसा मान लेंगे, जो कि लसा ऐसी संख्या होती है जो कि दोनों के पहाड़ा में होती है। तो इस प्रकार से कुल दूरी
कुल समय ज्ञात करके औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। होता क्या है कि अक्सर कंफ्यूजन इस सवाल में क्या होता है औसत चाल के, कि औसत चाल का जो फार्मूला औसत चाल के चैप्टर में छात्र लोग पढ़ते हैं कि चाल बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ इस आधार पर कि मतलब कि 20 चाल है, 30 चाल है, 20 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा। तो औसत चाल निकालते हैं, सोचते हैं कि पदों को जोड़ दें 50, फिर पदों की संख्या 1, 2 पद है, 2 का भाग दें तो 25 आ गया किमी प्रति घंटा। तो उसमें ऑप्शन दिया भी रहता है 25 किमी प्रति घंटा, तो आपका ध्यान जाएगा कि ये तो आसानी से आ गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत चाल के संदर्भ में कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी में कुल समय का भाग देने से औसत ज्ञात किया जाता है, न कि पदों का योग बटे पदों की संख्या से ज्ञात किया जाता है। यहाँ दूसरे संदर्भ में ऐसा हो सकता है, जैसे औसत चाल ना देकर कोई दूसरी बात होती, जैसे अगर कह दिया गया होता कि राम के पास 20 रुपया है, श्याम के पास 30 रुपया है, दोनों के धनों का क्या अनुपात है, तो यहाँ दोनों के धन में क्या अनुपात हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। ये जोड़ के 2 का भाग देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 2 पद है तो 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 25 रुपया। औसत कितना हो जाएगा, या राम की उम्र 20 वर्ष है, श्याम की उम्र 30 वर्ष है, दोनों की औसत आयु ज्ञात करो। औसत आयु क्या होगी दोनों की, 25 वर्ष हो जाएगी। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 पद है 2 का भाग दे देंगे। लेकिन औसत चाल के संदर्भ में औसत चाल ज्ञात करने के कुल दूरी में कुल समय का भाग दिया जाता है, तो कुल दूरी ज्ञात करेंगे। नहीं दिया है तो मान लेंगे अगर घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो 2 समान दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ वो समान दूरी आप मान लेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 20 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा, 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। देखिए वहां 2 समान दूरी थी, घर से स्कूल, स्कूल से घर, यहाँ 3 समान दूरी है, तो यहाँ 3 समान दूरी है, तो वो 3 समान दूरी दिया नहीं है, तो यहाँ भी मान लेंगे। माना वह समान दूरी कितना मानेंगे, जिन चालों से वह समान दूरियों को तय कर रहा है उन चालों का लसा मानेंगे। उन चालों का लसा क्या हो जाएगा, 20, 30, 40 का लसा क्या हो जाएगा, 120 होगा। 120 में 20 का भी भाग जाएगा, 30 का भी भाग जाएगा, 40 का भाग जाएगा। क्योंकि लसा इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी आप औसत चाल के समय जब कुल दूरी बटे कुल समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी चाल से कटना चाहिए, तो इसीलिए चाल जो 20 से 30 से 40 से भाग जाने वाली संख्या को हम दूरी मानेंगे। तो कुल दूरी यह माना वह दूरी कितनी हो जाएगी, 20, 30, 40 का लस है कितना है, 120 किमी। यह वह समान दूरी है, 3 समान दूरी है, तो अब कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी बराबर हो जाएगी 120, 120, 120, 360 किमी। कुल दूरी 360 किमी हो गई। अब यहाँ कुल समय ज्ञात करेंगे। कुल समय बराबर, अब यहाँ 120 किमी की दूरी जो है 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। 120 किमी की दूरी 20 की चाल से तय करता है, फिर 120 किमी की दूरी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, फिर 120 किमी की दूरी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से करता है। तो कुल समय कितना लग जाएगा, यहाँ 20 की चाल से 120 किमी 6 घंटा, फिर 120 किमी 30 की चाल से 30 का भाग देंगे 4 घंटा, फिर 120 किमी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करेगा तो 40 का भाग देंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, कुल आ जाएगा 13 घंटा। तो यहां औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 360, कुल समय कितना है 13 का 360 में भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 10 से बच गया तो 100 हो गया, 13 सते 91 और 9 से बचेगा बटे 13 किमी प्रति घंटा। औसत चाल आंसर आ गया 27 सही 9 बटे 13 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार से अगर 2 समान दूरी हो या 3 समान दूरी हो या 4 समान दूरी हो, किसी भी सवाल को अगर समान दूरियों को भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है तो पहले वो दूरी को मानते हैं। दूरी क्या मानेंगे, उन चालों का लसा ले लेंगे। इस हिसाब से कुल दूरी निकालकर कुल समय निकाल के कुल दूरी में कुल समय का भाग देंगे तो औसत चाल ज्ञात हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक व्यक्ति 37 किमी दूर बाजार 12 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। यहाँ भी दो समान दूरी है। 37 किमी गया बाजार और फिर बाजार से घर लौट आया, वही 37 किमी वापस लौट आया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, लेकिन पहले या दूसरे प्रश्न में दूरी आप लसा लेके मानते थे, दूरी नहीं दिया था, लेकिन इस प्रश्न में तो दूरी दे दिया है। तो अगर इस प्रश्न में दूरी दे दिया है तो दूरी मानने की क्या जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न में अगर देख लीजिएगा, जो दूरी दिया है अगर उन चालों से पूरा विभाजित हो जाए तो फिर दूरी मानने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा विभाजित नहीं होगा तो फिर दूरी अलग से आप मान लीजिएगा। आप यहाँ दूरी अलग से मान सकते हैं। दूरी और आने की दूरी है वो बराबर है, माने दोनों दूरी में एक संबंध एक का अनुपात है। जब दूरी में अनुपात बराबर हो तो यहाँ कोई भी दूरी लिख सकते हैं, बशर्ते कि वह दूरी उन चालों से अगर भाग देने पर पूरी विभाजित न हो। तो देखिए 37 12 से भाग देने से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, 37 16 से भाग देने में पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बड़े चाल जब लिखेंगे तो 37 में 12 का भाग जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसी दूरी मानिए जो कि 12 से भी विभाजित हो जाए, 16 से विभाजित हो जाए। तो आप सोचेंगे कि नहीं क्या सवाल गलत हो जाएगा, जब दूरी 37 दिया तो आप उसके जगह दूसरा दूरी क्यों लिखेंगे, लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि यदि जाने और आने की दूरियों में समान अनुपात हो, बराबर मतलब बराबर दूरी हो, तो यहां लिखेंगे माना स्कूल से बाजार। यहां लिख लेंगे माना स्कूल से बाजार की दूरी, 12 16 का लसा कितना हो जाएगा 48 किमी। 48 में 12 का विभाग चला जाएगा, 16 का विभाग चला जाएगा। अब यहां आप निकाल लेंगे कुल दूरी माने स्कूल घर से बाजार अथवा स्कूल नहीं है, घर है, घर से बाजार की दूरी फिर बाजार से घर की दूरी 48 फिर 48 कुल 96 किमी हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे कुल समय बराबर कुल समय क्या हो जाएगा, जाने में कितना समय लगा, जाने में 48 किमी जो दूरी थी है, हालां सवाल के अंदर 37 किमी दूरी, लेकिन आप 37 चूंकि 12 से भाग देने पे पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ दूरी 48 माने हैं। तो यहाँ समय वाली दूरी बड़े चाल, दूरी 48 चाल 15 की चाल से गया, 12 की चाल से जाता है, फिर 48 किमी लौटता है, 16 किमी प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। तो यहाँ कुल समय कितना हो जाएगा, 4 घंटा जाने में और 3 घंटा 16 का 48 भाग देंगे, 3 घंटा आने में, कुल 7 घंटा समय लगता है। अब यहाँ औसत चाल आप ज्ञात करेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है 96 बटे कुल समय, जैसा कि फार्मूला है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ कुल दूरी मान घर से बाजार की दूरी है 48 और फिर 48 गया 48 आया तो कुल दूरी 96 और कुल समय 48 किमी जाने में 12 की चाल से 4 घंटा लगा, फिर 48 किमी 16 किमी जाने में लगा समय 3 घंटा, आने में 3 घंटा लगा, तो कुल जाने आने में 7 घंटा लगा। कुल समय का भाग दे देंगे। अब 7 का भाग देंगे तो 7 कम 7 और 2 से 26 में 3 बार जाएगा, अब 5 शेष बच जाएगा बटे 7, 13 से 5 बटे 7 किमी प्रति घंटा। औसत चाल आ गया यहाँ, तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया 13 से 5 बटे 7 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब कि औसत चाल ज्ञात करने के लिए अगर समान दूरी है तो फिर अगर वो दूरी दिया है, अगर दूरी नहीं दिया है तब भी लसा मानेंगे। अगर दूरी दिया है लेकिन वो दूरी उन चालों से नहीं कर रहा है तो फिर आप अलग से भी दूरी मान सकते हैं, उन संख्याओं का, उन चालों का लस है। आते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 60 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा 40 किमी की दूरी 8 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया। व्यक्ति की पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। हालांकि यहाँ दूरी दे दिया है 60 किमी और 40 किमी, तो यहाँ अलग से दूरी मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे कुल दूरी 60 और 40 बराबर। यहाँ हालांकि दोनों दूरी समान नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ दूरियां समान थी तो उन समान दूरियों को जोड़े थे। हालांकि नहीं दिया था तो लसा मान के वो समान दूरी पता किए थे, लेकिन यहाँ लसा लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों समान दूरी नहीं है। जब समान दूरी रहती है तब वहां लसा लेते हैं, अगर समान दूरी ना हो तो लसा नहीं लेते हैं। तो हालांकि जब समान दूरी नहीं रहती है तब फिर वहां दूरी वो दी जाती है, अगर समान दूरी है तो वहां दूरी दी जाती है। जैसे यहाँ 60 किमी या 40 किमी दिया गया है तो यहाँ कुल दूरी कितना हो जाएगा 100 किमी।
अब फिर कुल समय निकालेंगे। कुल समय यहां कह रहा है कि 60 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से, तो 60 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से, 60 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा? समय बराबर यहाँ फार्मूला लिखा है दूरी बटे चाल, दूरी 60 चाल 12, तो कितना समय लगेगा? 12 का भाग देंगे 60 में, 5 घंटा। आगे इस 40 किमी की दूरी, जो अगली 40 किमी की दूरी है वो 8 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 60 किमी दूरी 12 की चाल से तय में 5 घंटा लगेगा, फिर 40 से 8 का भाग देंगे, यहाँ भी 5 घंटा लगेगा, कुल 10 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय 10 घंटा, भाग देंगे, आ जाएगा आंसर 10 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का आंसर आ गया 10 किमी प्रति घंटा। चूंकि यहाँ लसा लेने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ 12 जो 8 किमी प्रति घंटा दिया है, 12 किमी प्रति घंटा चालें दिया है, उन चालों का लसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ चालों का लसा कब लेते हैं? जब दूरी न दी हो और दूरी समान हो, तो वहाँ उन चालों का लसा लेते हैं। लेकिन यहाँ दूरी दिया गया है और दूरी हला भले यहाँ समान न हो, कोई दिक्कत नहीं, समान से नहीं मतलब है, यहाँ मतलब है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय से है। तो कुल दूरी निकाल लेंगे, कुल समय निकाल लेंगे। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। जैसा कि प्रश्न है 5, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 39 किमी की दूरी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 52 किमी की दूरी 18 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 18 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, औसत चाल ज्ञात करो। 5वां सवाल में भी औसत चाल दिया है, तो यहाँ जैसे अगले सवाल में 60 किमी की दूरी 12 की चाल से, फिर 40 किमी की दूरी 8 की चाल से तय किया था, ऐसे यहां भी 39 किमी की दूरी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से, फिर 52 18। लेकिन अगले सवाल में जो दूरी तय कर रहा था 60 किमी दूरी 12 की चाल से, 12 किमी प्रति घंटा की चाल से, तो जो दूरी थी ये 12 से कट जा रही थी, भाग देने पर पूरा विभाजित हो जा रही थी। क्योंकि जब आप कुल समय निकालेंगे, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे, कुल समय जब निकालेंगे तो जो दूरी दिया वो चाल से कटना चाहिए, भाग देने में पूरा विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो दूरी दिया 39 किमी 15 से भाग देने में पूरा नहीं कट रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब दूरी पूरा भाग देने से न कटे, जैसे यहाँ 52 भी 18 से भाग देने में नहीं कटेगा, जो कर रहा है 52 किमी की दूरी 18 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। जब दूरियां उन चालों से न कटे तो आप तब क्या करेंगे? तो अब ऐसे प्रश्न में आप यहां लिखेंगे, जैसे दूरी दिया था, जो ये दूरी दिया है 39 और 52 दिया है। अब ये 39 किमी को 15 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। मान लीजिए अगर आप सोच रहे होंगे कि जैसे यहां हम कुल दूरी जोड़ दिए, ऐसे यहां भी कुल जोड़ के समय निकाल के भाग दे दे, लेकिन समय जब निकालेंगे, जैसे समय निकाल रहे हैं, तब यहाँ 39 बटे अगर हम यहाँ 15 लिखेंगे तो 39 15 से भाग देने पूरा नहीं कर रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या मानिए यहां दूरी में कि जो कि 15 और 18 से भाग देने पूरा विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे कि चूंकि दूरी जब समान होती है, तब जब दूरी में समान अनुपात होता है तब आप दूरी मानते हैं। लेकिन नहीं, देखिए अगर दूरी में अनुपात एक संबंध एक का अनुपात हो, जैसे इन सवालों में एक संबंध एक का अनुपात था। पहले सवाल में घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, तो जाने और आने के दूरियों में एक संबंध एक का अनुपात है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 में भी 3 समान दूरी था, तीनों समान है, तो एक संबंध एक का अनुपात है। तीसरा प्रश्न में भी 37 किमी गया 37 किमी लौटा है, 37 किमी गया 37 किमी लौटा है, मतलब एक संबंध एक का अनुपात है। तो जब एक संबंध एक का अनुपात है तो यहाँ कोई दूरी मान सकते थे, तो इसमें क्या दूरी आप माने हैं? 48। मतलब कि जो अनुपात होता है उसी अनुपात में लसा का गुणा कर देते हैं। तो जैसे यहाँ भले यहाँ दूरी दिया है 37 किमी, तो इन दूरियों में क्या अनुपात है? घर से बाजार गया 37 किमी, बाजार से घर आ गया 37 किमी, तो 37 अनुपात है, 37 माने एक संबंध एक अनुपात है। लेकिन जब ये जो दूरी है चालों से नहीं कर रहा है, भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं हो पाता है, तो आप इसको अनुपात कर लीजिए, सरल कर लीजिए, तो एक संबंध एक आ गया। अब इस अनुपात में लसा का गुणा कर दिए, तो लसा 48 आया था इन सवाल में, तीसरा में 12 18 का, तो 48 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया? एहू में 48 का गुणा, यहाँ भी 48 गुणा कर दे। अब दूरी हो गई 48 किमी गया, 48 किमी लौट आया। इसी तरीके से इस सवाल में भी जो दूरी दिया है उसको हम सरल कर लेंगे।
3:4 के अनुपात में है। वह दूरी कितना अनुपात में है? 3:4। अब कहेंगे कि यहाँ क्यों आप नहीं किए, यहाँ भी जो दूरी है तो इस दूरी का हम अनुपात क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जैसे इस तीसरे प्रश्न में दूरी का अनुपात 1:1 था, उस अनुपात में लसा का गुणा कर दिए। यहाँ भी जो अनुपात है दूरी, पांचवें प्रश्न में भी 39:52 का अनुपात 3:4 है, यहाँ भी लसा का गुणा कर देंगे। चाल का लसा लेंगे तो गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ जो दूरी दिया है वो दूरी कट जा, जो चालें हैं उससे कट जा रही है, भाग देने पूरा विभाजित हो जा रही है। तो जब कट जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां अलग से फिर दूरी मानने की कोई जरूरत नहीं है, लसा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में जो चाल है दूरी नहीं कट रही है उस चाल से पूरा भाग देने पर, तो इन चाल का अनुपात फिर वो अनुपात में लसा गुणा करेंगे। ऐसा आप कर चुके हैं, इन प्रश्नों में भी कर चुके हैं। जैसे तीसरा प्रश्न में किए हैं, दोनों दूरियों में अनुपात था 1:1 का, तो वहां लसा का उस अनुपात में गुणा कर दिए, 1 में 1 का गुणा कर दिया, 48 आ गया। इसी तरीके यहाँ अनुपात 3:4 है, इसमें लसा का गुणा कर देंगे। चाल का लसा ले लीजिए, चाल 15 किमी घंटा, 18 किमी घंटा, 15-18 का लसा कितना हो जाएगा? 90। ऐसी पहाड़ा जो दोनों के पहाड़ा में, 90 दोनों के पहाड़ा में, 15 के भी 18 के, 90 दोनों, 90 15 से भाग देने पर कट जाएगा, 18 से भाग देने पूरा कट जाएगा। तो इसमें आप लसा का गुणा कर देंगे, 90 का गुणा इसमें करेंगे 270 और इसमें करेंगे 360 हो जाएगा, 90 चौका 360। अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी? अब यहाँ दूरी 39-52 को मत समझिए कि जो कि यहाँ दिया था कि 39 किमी दूरी 15 किमी, अब दूरी यहाँ हो गई कितनी? 270 किमी की दूरी 15 किमी घंटा। अब फिर यहाँ हो जाएगा 360 किमी दूरी 18 किमी घंटा की चाल से तय करता है। अब औसत चाल ज्ञात करेंगे। अब कोई असुविधा नहीं होगी। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ कुल दूरी क्या आ जाएगी? तो पहले यहाँ कुल दूरी ज्ञात कर लीजिए। पहले कुल दूरी बराबर 270 धन 360 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 630 किमी। कुल दूरी 630 किमी, कुल समय 270 किमी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 270 भागे 15 समय बराबर दूरी बड़े चाल, फिर 360 किमी की दूरी 18 किमी प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो समय बराबर दूरी बड़े चाल। अब जाने में समय कितना? 270 किमी जाने में कितना समय लगा? 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 12, 8 बार जाएगा, 18 बार जाएगा। 270 किमी 15 की चाल से 18 घंटा, इसमें भाग देंगे तो 20 बार आ जाएगा, 38 घंटा। इस प्रकार से कुल समय 38 घंटा हो गया। अब औसत चाल ज्ञात करेंगे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 630 बटे कुल समय 38, भाग दे देंगे तो 315, 2 से कट जाएगा दोनों, 19 आ जाएगा। 315 बटे 19 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन अगर कि तो इतना होगा या सही बटाम होगा। सही बटाम होगा तो 19 का 315 में भाग दे दीजिएगा, जो बाहर जाएगा सही हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो अंश हो जाएगा, बटे 19 ही लिख देंगे तो आ गया। इस सवाल को ऐसे हल करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर जो दूरी है अगर चाल से पूरी भाग देने पर विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि जब समय निकालेंगे तो ये 15 से नहीं भाग जा रहा है, 52 भी 15 से पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम ऐसी दूरी माने तो उसके लिए लसा निकालेंगे चालों का, 15-18 का जो चाल दिया है उस लसा का इस अनुपात में गुणा कर देंगे। यहाँ वो अगले प्रश्नों में भी किया गया था, जब यहाँ 1:1 का अनुपात था तो लसा का गुणा कर दिए थे, यहाँ 3:4 का था, इसमें लसा का गुणा कर देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक आदमी प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक आदमी ए से बी 29 किमी प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है, बी से सी 39 किमी प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है, औसत चाल ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न को यहाँ देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 6 दिया है। यहाँ ए से बी गया, बी से सी गया। ए से बी जा रहा है 39 किमी प्रति घंटा की चाल से, यहाँ 39 किमी प्रति घंटा नहीं 29 दिया है, 29 किमी प्रति घंटा कितने समय में जा रहा है? 29 मिनट में। ए से बी की जो दूरी है, ये दूरी भले इसमें ज्ञात नहीं है, लेकिन 29 किमी प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में तय किया ए से बी। फिर आगे बी से सी कर रहा है 39 किमी प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में तय किया।
ए से बी की दूरी 29 किमी प्रति घंटा के चाल से, बी से सी की दूरी 39 किमी प्रति घंटा के चाल से तय किया। अब इसके बीच की दूरी नहीं दिया है, लेकिन ए से बी की दूरी को समय तय करने में उसे 29 मिनट लगा, फिर बी से सी की दूरी तय करने में कितना लगा, 29 मिनट लगा है। मतलब ये इस दूरी को तय करने में मुझे समान समय लग रहा है। तो यहाँ जब समान समय लग रहा है, दो दूरियों को तय करने में जब समान समय लग रहा है, तो ये दोनों समय का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ समय का अनुपात कितना हो जाएगा, एक संबंध 1 हो गया। यहाँ समयों का अनुपात कितना हो गया, 29 से भी कट जाएगा एक बार में, 29 से भी कट जाएगा। यहाँ समय का अनुपात एक संबंध 1 है। चूंकि अभी तक इन प्रश्नों में चूंकि दूरी समान होती थी, तो दूरियों में अगर एक संबंध 1 का अनुपात होता था, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 था, घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो वहां जाने वाली दूरी और आने वाली दूरी में क्या अनुपात है, एक संबंध 1। क्योंकि बराबर दूरी है ना, तो जब बराबर दूरी है तो वहां कोई भी दूरी अपने से मान सकते थे। तो यहाँ क्या माने हैं, 20 30 का लसा 60 मान लिए थे। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 3 समान दूरी है, 3 समान दूरी को 20 30 40 से तय कर रहा था। यहाँ क्या तीनों समान दूरी है, जब 3 समान दूरी है तो माने तीनों में अनुपात एक संबंध 1 होगा। तो यहाँ भी आप अपने से दूरी माने हैं। यहाँ 37 किमी दूरी गया, फिर 37 आया, तो यहाँ भी दूरी बराबर है। तो बराबर का मतलब अनुपात बराबर है, एक संबंध 1 का है। जाने वाली दूरी आने वाली दूरी में एक संबंध 1 का अनुपात है। यहाँ भी अपने से दूरी मान लिए थे। तो अगर इसी प्रकार दो दूरियों को समान समय तय किया जाता है, दो दूरियों को तय करने में अगर समान समय लगा हो, इसका मतलब दो दूरियों को तय करने में समय का अनुपात एक संबंध 1 हो, समान अनुपात हो, तो वहां भी अपने से कोई भी समय मान सकते हैं। जो यहाँ 29 मिनट दिया है, यहाँ हम 1 घंटा मान के चलेंगे। यहाँ भी जो 29 मिनट दिया है, वहां भी मान लीजिए कि 1 घंटा लगा। इस 29 किमी को तय करने में और इस दूरी को ए से बी को तय करने में 29 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा लगा। फिर बी से सी की दूरी को 39 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करने में 1 घंटा लगा। आप कहेंगे ये तो 29 मिनट दिया था यहाँ से यहाँ ए से बी को जाने में, और फिर बी से सी तक जाने में 29 मिनट दिया है, आप 1 घंटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समय का अनुपात अगर बराबर है तो वहां आप कोई भी समय आप मान लेंगे। तो यहां हम 1 घंटा मान लिए। अब यहां औसत चाल ज्ञात करेंगे। इस सवाल में एकदम स्पष्ट हो गया कि औसत चाल बराबर यहां क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो यहाँ कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 29 किमी प्रति घंटा की चाल से यहाँ से जाने में 1 घंटा लगा है। 39 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर यहाँ फार्मूला लिखा गया चाल गुणे समय। जब यहाँ आप 29 गुणे समय 1 लिखेंगे, 29 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा में तय की गई दूरी 29 गुणे 1 करेंगे तो आ जाएगा 29। तो यहाँ आ जाएगा 29। और कुल फिर बी से सी तक जाने में चली गई दूरी, तो दूरी बाद चाल गुणे समय, चाल 39 है और समय 1 घंटा है, तो 39 गुणे 1 करेंगे, अगर 39 गुणे 1 करेंगे तो आ जाएगा 39। बी से सी की दूरी कितना हो जाएगा 39, और कुल बटे लिखेंगे कुल लगा समय, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जब यहाँ कुल समय लिखेंगे तो 1 घंटा यहाँ जाने में, 1 घंटा यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है, तो 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68 बटे 2। 68 में 2 का भाग देंगे 34 किमी प्रति घंटा। 34 किमी प्रति घंटा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6 को इस प्रकार से लगाएंगे। जब चाल में दूरी में अगर अनुपात बराबर हो तो आप वहां कोई भी दूरी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर समय में अनुपात बराबर हो तो वहां कोई भी अपने हिसाब से समय लिखा जा सकता है। तो यहाँ चूंकि 29 मिनट दिया था, तो हम यहाँ 1 घंटा भी मान सकते हैं, जिससे सवाल को हल करने में आसानी होगी, सुविधा होगी। इस प्रकार से औसत चाल के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ औसत चाल के लिए औसत चाल का फार्मूला यहाँ था कुल दूरी बटे कुल समय, जिस फार्मूले से सब सवाल को लगाए हैं। लेकिन औसत चाल के लिए 2 फार्मूला और है। यहाँ लिखा गया है कि औसत चाल बराबर 2x y बटे 1 धन y। एक औसत चाल का फार्मूला दिया है 3x y z बटे x y धन y z धन z x। तो यहाँ समझ लीजिए ये 2 जो फार्मूला है औसत चाल का, ये जो पहला फार्मूला है ये वहां लागू होता है जहां 2 समान दूरी हो। 2 समान दूरियों को अगर पहली दूरी को अगर x किमी प्रति घंटा की चाल से और दूसरी दूरी को y किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो अगर 2 समान दूरियों को 2 चालों से तय किया जाता है, 2 समान दूरियों को 2 भिन्न चालों से x y चालों से तय किया जाता है, तो औसत चाल बराबर इस फार्मूला से भी लगाया जा सकता था। जैसा कि जो पहला सवाल है यहाँ भी 2 समान दूरी है,
इस दो समान दूरियों को आप इस फार्मूला से भी लगा सकते हैं। जहां x का मान 20 दिया है, y का मान 30 दिया है, तो यहां दूरी मानने की जरूरत नहीं होगी। इस फार्मूला से भी आप दूरी तब नहीं मानेंगे। यहां 2 गुणे 20 गुणे 30 लिख देंगे, यहां 20 धन 30 लिख देंगे। हल करेंगे तो आ जाएगा 24 किमी प्रति घंटा। और यहां जो ये फार्मूला दिया है, यहां भी जब तीन समान दूरियों को तीन भिन्न भिन्न चालों से, तीन भिन्न भिन्न चाल x y z भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है, तो वहां औसत चाल के लिए फार्मूला होता है 3xyz, मतलब कि 3 गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल गुणे तीसरा चाल, जो दो भिन्न भिन्न चाल होता है। अब बटे क्या होता है, x गुणे y धन y गुणे z धन z गुणे x, बटे कर देते हैं। तो तीन समान दूरियों को औसत चाल ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला से लगाते हैं। तो इस तरीके से ये दो फार्मूला जो कि ट्रिक है, लेकिन समान दूरी के लिए ये दोनों फार्मूला लागू होता है। जैसे कि पहले फार्मूला से हम इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को नहीं लगा पाएंगे, 5 को नहीं लगा पाएंगे, 6 को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 जो है, यहाँ दो समान दूरी नहीं है, 60 किमी या 40 किमी है। यहाँ भी 29 किमी है और 52 किमी है, दोनों समान दूरी नहीं है। यहाँ भी दूरी समान नहीं थी, यहां भी दूरी समान नहीं है। तो जो ट्रिक है, जो फार्मूला है, वहां समान दूरी होना चाहिए। समान दूरी होने पर उन ट्रिकों के प्रयोग से लगाएंगे। अगर नहीं समान दूरी है तो फिर हम इससे लगाएंगे। ऐसे इस फार्मूला के द्वारा वो दूरी समान हो या न समान हो, इस फार्मूला से किसी भी सवाल को, औसत चाल के किसी सवाल को भी लगा सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, जैसे कि उस ट्रिक के द्वारा पहले सवाल को कैसे लगाते हैं। जो पहला सवाल आप लगाए थे कि कुल दूरी बटे कुल समय से, अगर आप पहला सवाल अगर उस ट्रिक के द्वारा लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, तो औसत चाल बराबर 2xy नीचे x लिखेंगे, 2 गुणे x का मान 20, पहला चाल x दिया, दूसरा चाल y दिया 30 बटे x धन y। इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 50 हो जाएगा। जब से जोड़ेंगे नहीं तब से होता, ऊपर आप भाग नहीं दे सकते हैं, जोड़ के ही भाग दिया जाएगा। यहाँ या प्लस हो या माइनस, यहाँ गुणा होने पे आप भाग दे सकते थे, यहाँ अगर बीच में गुणा है, अगर यहाँ धन है, ऋण का चिन्ह है, तो आप बिना जोड़े घटाए ऊपर भाग नहीं दे सकते, आप भाग दे सकते हैं। इसका इससे कट जाएगा और इसका भाग इसमें दे दिए 4। अब गुणा करेंगे, 2 चौके 8 तिरके 24 आ गया 24 किमी प्रति घंटा। आपका इस ट्रिक के द्वारा भी 24 किमी प्रति घंटा आ गया, ऐसे भी आप लगाए थे इस फार्मूला के द्वारा, तो कुल दूरी बटे कुल समय से भी 24 किमी प्रति घंटा आया था। कुल दूरी वहाँ 20-30 का लसा माने थे, मतलब घर से स्कूल की दूरी 60 किमी माने थे, तो कुल दूरी कितनी हो गई थी, 60 किमी जाने में, 60 किमी आने 120 किमी, और कुल समय कितना लगा था, 20 की चाल से 3 घंटा, 30 की चाल से आने में उसे 2 घंटा लगा, तो कुल समय 5 घंटा लगा था। 120 बटे 5 लिख दिए तो आ गया था 24 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ भी 24 किमी प्रति घंटा आ गया ट्रिक के द्वारा भी, और आपका कुल दूरी बटे कुल समय से भी 24 किमी प्रति घंटा आ गया। इस प्रकार से औसत चाल के प्रश्नों को हल करते हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास करके बहुत आसानी से औसत चाल के सवाल का जो कन्फ्यूजन है दूर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।